हेलो। ए ए बी ई आर ए जी ई जा। रंग मैंने सही ले ली ना? हाँ मेरी ठीक हो जाएगा। हाँ रहा। आ गया। हम्म हम्म हम्म। तो ये एवरेज आज शुरू होने जा रहा है। विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, आज औसत शुरू होने जा रहा है, जिसे अंग्रेजी में एवरेज और हिंदी में क्या औसत छोटा है। क्या औसत? हेडिंग दे दीजिए कॉपी में। सबसे पहले कह सकते हैं कि पहली पहली बार। इसका परिभाषा आप लोग बताइए। औसत का परिभाषा। पीछे तो हीटर चल रहा है, एकदम लाह लाह करे तो। औसत का परिभाषा बोलिए, बताइए। आप लोग जानते हैं आप में से कोई? नहीं तो मैं बोलूंगा। औसत वह माप है, औसत वह माप है जो संख्याओं के समूह को एक संख्या द्वारा बतलाती है। कुछ बोले हम? औसत वह माप है जो कलम को कॉपी पर रखने के लिए सिखला। सॉरी तो कलम ये कलम उठा लेते हैं जी, देखिए परिभाषा चल जाता है उसी पर फिर। औसत वह माप है जो संख्याओं के समूह को, ऐसे मतलब औसत वह माप है जो संख्याओं के समूह को एक संख्या द्वारा बतलाती है। कुछ बोले हम? औसत वह माप है जो संख्याओं के समूह को, बहुत सारी संख्या है, बहुत सारी संख्या है, उस समूह को एक संख्या द्वारा बतलाती है, उसे औसत कहते हैं। औसत वह माप है जो संख्याओं के समूह को एक संख्या द्वारा बतलाती। औसत वह माप है जो, जिसे संख्या के समूह लिख दिए 2 3 5 7 इस तरह से 9, इस संख्या का समूह है, इसको एक संख्या द्वारा बतलाती है, उसी को क्या कहते हैं? कैसे एक संख्या द्वारा बतलाती है सर बताइए? तो औसत बराबर सूत्र होता है। औसत बराबर क्या सूत्र होता है सर? औसत बराबर होता है सूत्र योग बटे संख्या। योग बटे क्या सूत्र होता है? संख्या। योग किसका योग सर? सभी संख्याओं का योग।
औसत बराबर सूत्र होता है योग बटे संख्या। तो योग करेंगे सबका, 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, 21 और 5 कितना 26। 26 है ना, तो और 4 एकरा में भी लिख देते हैं, बढ़िया से हो जाएगा कैलकुलेशन में। कम से कम देखिए सब जितना भी दिया हुआ था सभी को क्या किए, जोड़ दिए, योग कर दिए। और भागा किसे देंगे, भागा किसे देंगे, संख्या से। संख्या से, संख्या कितना 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़िए तो 30 आया ना, कितना 9 और 4 13 7 20 5 25 3 28 2 30, 30 बटे 6। बताइए औसत वह माप है? उतना ठंडा में तन में लेने में। औसत वह माप है जो संख्याओं के समूह को, संख्या के समूह है ना जी, बहुत सारा है? इस समूह को समूह में जाइए, टाइम हो गए समूह में जाके, समूह में मुझे जी कहता अकेले का आदमी बैठा है, अकेले रहता तो वो समूह कहता, कई आदमी रहते हैं वहां पर, कई लोग रहते हैं, क्या बोला जाता है, ग्रुप कहते ना, ग्रुप जाती है या ग्रुपिंग जाती है। तो ग्रुपिंग का मतलब कुछ ही होता है, समूह ना होता है। अरे आप लोग अंग्रेजियां जानते हैं, हम अंग्रेजियां ना जानते हैं, फर्क सिर्फ इतने में है का, तो ग्रुप के मतलब अकेले बैठे लोग ना ग्रुप कहते हैं, यही ग्रुप है ना, कई गो है, कई गो ना, एक कौची कहते हैं समूह। इस संख्या के कौची है सब समूह, लेकिन औसत जो है ऐसा माप है कि संख्या के समूह को एक संख्या द्वारा बतलाती है, एक ही संख्या ना, सबका औसत कितना 5, सबका औसत एक ही संख्या द्वारा बतलाया जा रहा है। तो लिखिए औसत, लिख के भेज दीजिए। औसत लिख के भेज दीजिए। औसत लिख के भेज दिए। देखिए औसत वह माप है, औसत वह माप है जो संख्याओं के समूह को, जो संख्याओं के समूह को एक संख्या द्वारा बतलाती है। औसत वह माप है जो संख्याओं के समूह को एक संख्या द्वारा बतलाती है, एक संख्या द्वारा बतलाती है। लिखा गया? इसमें एक सूत्र जानना है औसत का, और एक ही सूत्र से 2 सूत्र और बन जाता है, तो टोटल कितना सूत्र हो जाता है इसमें, 3 सूत्र हो जाता है। एक सूत्र आपको ये बताने जा रहे हैं, औसत बराबर, कलम बाबू रख दीजिए कॉपी पर। देखिए औसत बराबर सूत्र होता है संख्याओं के योग बटे कुल संख्या। योग बटे हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, संख्या। योग बटे
यही सूत्र है आपका किसका? औसत का। क्लियर? औसत का यही सूत्र है, योग बटे संख्या। पर सूत्र आप बता रहे, इसका मतलब लगता है कि अब लॉन्ग मेथड से पढ़ाइएगा। नहीं, आपका यह अनुमान सही नहीं है। सूत्र जानना बहुत जरूरी है। इसका नहीं जानना है दिखाता, जिसे हम आगे चलिएगा तो आप लोग को हम लाभ हानि से पढ़ाएंगे, साधारण चक्रवृद्धि, उस समय सूत्र के नहीं रहता है जरूरी तो नहीं बताते हैं। जहां जरूरी है वहां तो बताना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनेगा आपका 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो बनेगा व्यवस्था से बनेगा। औसत में व्यवस्था होगा। कैसे शादी ब्याह में व्यवस्था होता है कि इतना लोग के लिए व्यवस्था करते हैं हम लोग, और आता है लोग और लेके जाता है। ओकरे में कुछ ऐसा भी लोग आते हैं, उसी में ऐसा भी कुछ लोग आते हैं जितना व्यवस्था होता है उतना लेके जाते नहीं है। उनके लिए व्यवस्था होता है नाश्ता भोजन, नाश्ता में भी उतना मीठा उतना नमकीन, भोजन में भी फलना ढेकना सब कुछ होता है व्यवस्था। तो कुछ लोग ऐसा भी आते हैं जो अपना जितना उनका हिस्सा होता है उतना भी लेकर नहीं जाते। बहुत लोग ऐसे एडवांस लोग आते हैं, नहीं 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 नाश्ता मिल रहा है तो इसे कहेंगे नहीं 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 नाश्ता नहीं करेंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। तो ये लोग बलोड़ी करे लगता, हाथाबाही करे लगा, तो हाथाबाही करे लगता था ठीक है कह रहे नहीं नहीं एक पीस उठा लेते हैं ना, एकदम धीरे से लगता है उनको धारे भी ना आता है बने चलो एकदम दूसरे एडवांस ज्यादा रहेंगे तो शंकर एकदम कुर्ता एकदम चक चक कर रहेंगे, कुर्ता पूरा एकदम पूरा, हो सकता है कि ऊपर से ब्लेजर भी मार ले रहे, तो शंकर तुम ज्यादा एडवांस अपने आपको दिखावा करते हो सब। अब घर में मिलेगा तो अपना खा जाएंगे गपाक गपाक, और वह दिखावा कर रहे हैं ये नहीं एक ही पीस। और गरीब के घर भी गए और गरीब उनसे एकदम बहुत ज्यादा नीचे है, वहां तो और नौटंकी करेंगे, वहां तो आओ एकदम चश्मा जो है आंख में लगा तो माथा पर लगे रहेंगे और ड्रामा। तो कहने का मतलब ही है कि व्यवस्था जब होता है तो कुछ लोग जो ऐसा है जो व्यवस्था जितना उनके लिए होता है उससे कम लेके जाते हैं। तो जब कम लेके जाते हैं तो रहने वाला को ना फायदा होता है। रहने वाला आदमी जो खबक्कर टाइप का रहता है आदमी, वो तो मनाता है कि ऐसे ऐसे कुटुंब इनका ही हाथ थे कि कम कम लेके जाते हुए रहता तो हम ही धर के आड़ा से देते पूरा ना। कहने का मतलब है कि व्यवस्था जितना होता है जितना जितना सबके लिए उससे कोई काम लेके जाएगा, कुछ बोले हम व्यवस्था से कोई काम लेके जाएगा तो रहने वाला को क्या होगा? फायदा होगा कि घाटा होगा? फायदा होगा, नहीं होगा फायदा। यही पड़ी आप लोग जितना सबके लिए व्यवस्था करें, 4 गो मीठा 1 नमकीन, 4 मीठा 1 नमकीन है नहीं व्यवस्था करे। अब आप ही लोग महीने दिखाने लगे नहीं 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 एक ही पीस खाएंगे, ये 10 को इसमें निकल जाए कि नहीं नहीं महीन ज्यादा, या फिर अच्छा रियल में ना लगता होगा, बहुत तरह की बात होता है, रियल में अच्छा ना लगता होगा, या कोई के रियल में बीमारी हो होगा डायबिटीज सब, या फिर कोई रियल में डरते होंगे कि कहीं मीठा खान तो बीमारी हो जात, कुछ ना कुछ होगा। यदि कुछ के साथ ही रहता है और कुछ तो दिखावा करते हैं, वो खाना रहेगा घरे में कहे कि आड़ा देंगे, लेकिन यहाँ पे आए हैं तो एक को पीस खाना चाहेंगे, नहीं समझे। तो कहने का मतलब है कि कोई भी वजह से आप यदि कम लेके जाते हैं, आपके लिए क्या व्यवस्था था बताइए? 4 मीठा और 1 नमकीन, और आप लेके गए कितना? आप लेके कितना गए? आप लेके गए 1 पीस, आप लेके गए 2 ही पीस। तो बताइए और जो पीस बच गया तो रहने वाला को फायदा होगा कि घाटा? ऐसा नियम है कि यदि बचेगा तो अपन घरे लेके ना जाएंगे, इतने में फिर बचेगा जो भी बच जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है गांव घर में देखे होंगे, कुछ कुछ आदमी ऐसा भी रहते हैं कि नाश्ता उस्ता जाते हैं करे तो अपने पहले कर लेते हैं बढ़िया से, और कर बाद फिर ले लेते हैं गमछी उमछी में बांध लेते हैं 2-4 गो। जब तक वो नहीं लेके जाएंगे घर में तब तक उनका आत्मा की शांति ले गए। मैया गेट खोल, बाबा कहा
अगला हाँ आइए नाश्ता लेके आई थी तो गिरने पर ये ना आराम से आके खोल, तो आराम से आके गेट खुला तो ले ले दे दिए, तो छोटकी मैया के भी दे दिए, मम्मी के भी दे दिए, ले सब बढ़िया से बात छोड़ के ना हम तो एक पैकेट ना दे भी कोई के, हम तो ये पूरा कह दिया ना हो जाता है पूरा। तो बताइए बाबा जो काम किए कितना नीमन काम किए, नीमन काम किए, एकदम खत्म वाला काम किए। व्यवस्था तो एक पैकेट तो वही लपेट दिए, वो अपना हिस्सा जो ले लिए और उसके बाद जो 4 पैकेट लेके घर लाए हैं, तो क्या व्यवस्था से ज्यादा लेके चला है कि कम? व्यवस्था था 1 पैकेट उनके लिए और लेके चल दिए कितना 5 पैकेट का, ये वो खाए 4 वो घर रहे, तो कितना ज्यादा लेके चल गए व्यवस्था से कि कम? क्या होगा? ग्रुप को घाटा होगा कि फायदा? शंकर याद थोड़ा इज्जत ले वाला ना, इसे करना चाहिए। अरे कोई दे तो घर ला तो तू लेगा, लेकिन तू चुपे चुपे ऐसा काम कर रहा हूं, हम तो चुपे ना करी, तू ठीक करा, तू बड़ी बढ़िया हो। तो बताइए, तो हम कुछ बताना चाह रहे, कोई तकलीफ ना मानेगा, कोई ऐसा आदत होगा, ऐसा नेचर होगा तो हमको माफ कर दीजिएगा, तकलीफ नहीं मानिएगा। तो हमको भाई औसत सिखाना है, लेकिन के ये सिखाना है कि व्यवस्था से कोई ज्यादा लेके चल जाएगा तो क्या होगा? घाटा। व्यवस्था से कोई कम लेके जाएगा तो फायदा। हम ही तो मनावा ही कि ना कि पार्टी फंक्शन में बेबीटी मेरे लोग पहुंचे एक पीस नहीं 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 तो कोई बिल्कुल नहीं खाना है, बस पानी पिला दीजिए गर्म पानी बहुत अच्छा कुटुंब का आदमी इतना खुश रहते हैं, खुश कहा जाते हैं आदमी, कुटुंब कम खाते रहता है, अपना हिस्सा से कम लेके जाते हैं, तो क्या होता है? हमनी के पूरा बसिया के खाते हैं उसको, का फ्रिज में रख के गोतिया नहीं के बात के खाते ना जी। और ऐसा कुछ चलाते है ना लपेटे वाला, उनका आत्मा की शांति व्यवस्था उनके लिए 1 पैकेट की लेके जाएंगे 5 पैकेट, तो क्या होगा? घाटा के फायदा। सब कहानी इसमें जानना है, और यही कहानी अभी शुरू हुआ है। अंत कब होगा? जो एवरेज अंत होगा तब। यही कहानी पे पूरे एवरेज 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90 से 95% तक के जो क्वेश्चन होगा वो सब इसी पे बनेगा। मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा, झूठ सच का बोलेंगे 100% ना बनेगा तो होमवर्क क्वेश्चन तो नहीं हो जाएगा। तो बात सच्चाई है कि इस व्यवस्था पर मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? ठंडा लग रहा है ना? लगेगा, बाहर लगता है, नीचे अंदर पैक में है सब। दिल्ली के तर्ज पर व्यवस्था करने के लिए हम परम थाने थे, वो जो मैंने पूरा किया कि दिल्ली से कम नहीं रहेगा क्लासरूम में, खाली वो वाला व्यवस्था, कुर्सी जो रहता है ना सेपरेट चेयर जो अंग्रेजी में, वो हो जाए तो फिर तो कहने ना दिल्ली से भी केवल ऐसे कहने का मतलब दिल्ली में जितना क्लास है उस सब में चेयर नहीं है, बेंच भी है, लेकिन बाकी तो सारा टाइल्स पुट्टी वगैरह ये वो है, ये है सब करना है का। तो कहने का मतलब कि टेंशन थोड़ी आप लोग को पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने वाला भी होना चाहिए, समझाने वाला भी होना चाहिए, खाली टेंशन वाला लगा बस नहीं हो जाता है। पुटिया कितने के टाइल से पुट्टी वाला के दौड़ी दुकान बंद हो गई का। तो कहने का मतलब है कि सब चीज को समझना है, समझाना है सही से। तो आप लोग को हम अभी बता रहे थे कि मैक्सिमम क्वेश्चन व्यवस्था से बनेगा, जिसे हम व्यवस्था बोले कि सबके लिए व्यवस्था है, आइए और लेके जाइए। कितना लेके आइए? 4 मीठा 1 नमकीन लेके। कोई है ना कि ज्यादा लपेट देता है तो ज्यादा लेके चल जाता है तो ग्रुप को, और कम लेके जाता है तो ग्रुप को। इसलिए था एक और कहानी इसी तरह का कहानी, इसी से मिलता जुलता वो कहानी का है, तकलीफ नहीं मानिएगा कोई। कहानी है वही व्यवस्था वाला कि बाबा 4 भाई थे। बाबा कई भाई थे? खेत कितना था? तो मान लिया जाए कि खेत था, 4 भाई थे और खेत था 8 बीघा। कितना बीघा था? 8 बीघा खेत था। और बाबा कई भाई थे? तो बताइए प्रत्येक बाबा का हिस्सा कितना पड़ेगा? 2 बीघा। बोलिए हाँ या ना? क्या बीघा?
2 बीघा प्रत्येक बाबा का हिस्सा पड़ेगा? जल्दी बोलिए ना, हाँ या नहीं। बाबा कई भाई थे? 4 भाई थे। खेत कितना था? बाबा पर कितना पड़ेगा? एक बाबा जो थे उनका शादी ब्याह न हुआ था, मैंने बंद कहते हैं मुझे हाथ में उनको ना। तो एक बाबा के कोई वंश बरका नहीं चला, 3 बाबा के चला, खूब फुलवारी लगा बढ़िया। एक बाबा के नहीं चला, ठीक है। एक दिन ऐसा हुआ, बाबा बड़ी मेहनती थे, आलू प्याज सब रोप देते थे, लहसुन उसुन सब बढ़िया से बहुत काम करते थे बेचारे। कोई जबकि उनका था ना आगे नाथ न पीछे, कोई नहीं उनका था। लेकिन हाँ भतीजवन था, भतीजवन खूब सेवा, भतीजियन ये सब पोतियन फिर हो गया, तो पोतियन भी खूब सेवा करती थी। बाबा बाबा खूब एकदम, बाबा भी खूब खुश रहते थे, खुद खुद को खूब काम करते थे, गाय गोरू सब रखते थे, भैंस उस भी रखते थे, खूब मेहनती थे। एक दिन ऐसा हुआ बाबा के साथ कि तबियत खराब हो गया, कस के उमरियो हो गया था उनका, उस समय करीब 75-80 साल लगभग पहुंच गए। बाबा एकदम सीरियस हो गए। कौन बाबा? जो बाबा के कोई बन्ना बाबा। तो बाबा के तबियत खराब, एकदम सीरियस हो गए बाबा। अच्छा, बाबा के क्या हुआ कि हॉस्पिटल में भर्ती वही करे ना, गांव घर समाज का कहते तो बेचारा के भर्ती करावल गया। पूरा एकदम वहां पैसा, MRI करावो तो अल्ट्रासाउंड करावो, हो रहा है सब जांच वगैरह, पैसा खूब खर्चा हुआ। घरे पैसा रहे ना न रहे, खेत बाड़ी ज्यादा था नहीं तो कहां से रहता भाई, तो खेत बिके लगा। बाबा के हिस्सा तो है ना था, बोलिए। तो बाबा के दिखावे में ना 2 बीघा जो था से खत्म हो गया। ओकर बाद बाबा रहे भी, बाबा चल बसे भी, 2 बीघा हो गया। और फिर भोज भात करे में 1 बीघा और बिक गया। क्या बीघा बिक गया? 3 बीघा। लेकिन बाबा का हिस्सा क्या बीघा था? तो आदमी कहता है कि कोई लेके ना जाता है, लेके गए कि नहीं गए? जल्दी बताइए। ऐसे कि खाली हाथ आया है ये सब और खाली हाथ जाएगा, ये सब क्या बोलता है? या तो बेवकूफ आदमी बोलता है, और या तो जो जरंत टाइप के गोतिया नहीं आए, जरंत टाइप के हम ही न कह रहे कि गोतिया जरंत होता है, हम बोले ही कि यदि जरंत टाइप के यदि कोई गोतिया है या गांव के लोग है या पड़ोसी है, वो ये सब बात बोलेगा। या बेवकूफ लोग बोलता है कि ना कोई लेके आता है ना कोई लेके जाता है। देखिए बाबा लेके गए कि नहीं गए? क्या दिया लेके गए? लेके जाए का मतलब ही नहीं होता है हम ही कहीं लेके जाते हैं तो कोई जरूरी है कि साथी है, जैसे हम ही कहीं जाते हैं तो शर्ट पैंट के से विदागी होता है या पैसा से, तो कोई जरूरी है कि हमारा हथवे में देने कोई चलाता है? बोलिए बोलिए, हथवे में देने कोई कैसी चलाता है या फिर कैसी वहां से निकल गया? तो कहने का मतलब कि लेके एक तरह से बाबा चलिए ना गए, हाँ बाबा के करन में 3 बीघा चला गया। पूरा पोतिया में पोतवा सब भुकार भुकार के सब रो रहा था कि जाए के गेला बाबा 9 हाथ के पगावो लेके गेला। समझ गए कि अपने जाए के तो गेला बाबा, लेकिन 9 हाथ के आसरा लगा के सेवा करे लिए बाबा कि 2 बीघा खेतवा तो रहा है बाबा। इसी से कह पूरा कि जाएगा तो हम 2 बीघा में सब बांट लेंगे बाबा। लेकिन बाबा के कहा, बाबा सुनी था तो बाबा तो चल गई थी लेकिन ना रवैया छूटा है पूरा एकदम। तो बाबा लपेट के ले गए। अब बताइए 1 बीघा यानी क्या कट्ठा? 20 कट्ठा। अब ये बताइए 2 बीघा तो आप लेके गए, लेकिन भोज भात करे में 1 बीघा और बिका, सब लगे 3 बीघा। हिस्सा कितना होता था बाबा के? लेके गए कितना? ज्यादा लेके चल गए कि कम? कितना ज्यादा ले गए? 3 ज्यादा? नो 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 नो, 2 तो उनका हिस्सा था, है कि ना? ज्यादा कितना ले गए? ज्यादा कितना ले गए? घाटा हुआ तो घाटा कैसे आएगा? जाए वाला हेलो बाबा चल गया ऊपरे, आवन बंटवारा कर निकाला के तो बाबा आवेंगे आवेंगे सिमुंदिये थे मोबाइल भाई ना ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो रहता है धरती पर जो अब है वही ना बंटवारा करेगा। जो चल गया वो आता है, देखिए घाटा हम लोग की उनका क्या पता? पता भी तो क्या कर सकते? का वो तो चले गए। कहने का मतलब ही है कि जो घाटा होता है किसके बीच बढ़ता है? जाने वाला कि जो रहने वाला है उसके बीच है।
रहने वाला क्या है? 4 भाई में एगो चल गई तू बुढ़ाऊ अति सॉरी बाबा ना बड्डी भांटा लगा तू भांटा के सीजन में पूरा एकदम भांटा लगा देते वाल खूब भांटवा के एकदम चारों तरफ से जरिया एकदम भार डालती मट्टी से खूब फारतो हाल चल गई तू दूर या उनका हिस्सा पाड़ा लो लेकिन तू कितना परिवार में आदमी की जब प्रेम रहता है ना लगाओ ये सब कोई ना देखता है कि हिस्सा कितना है बेचे कितना लगता है कैसियो बच जाए कैसियो झोंक बताया आदमी पकड़ के का 3 बीघा झोंका गया तो 2 बीघा तो उनके था 1 बीघा कहने का मतलब कि इन लोग के क्या होगा 2 बीघा जो मिलना था वो 2 बीघा से कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा बोलिए बताइए 2 बीघा जो मिलना था वो 2 बीघा से क्या मिलेगा कम मिलेगा 2 बीघा से कम मिलेगा माइनस होगा कितना का घाटा 20 कट्ठा का घाटा हुआ घाटा कौन सहेगा तीनों मिलके सब पर बढ़ जाएगा जैसे मान लो भोज में खर्चा होता 30,000 रुपया तो 35,000 रुपया तीनों को घाटा सहना पड़ता भोज में खर्चा होता 60,000 रुपया कितना बिकता 60,000 होता तो 20,000 देना पड़ता 60,000 से भागा पड़ जाता 60,000 में भागा पड़ जाता कितना से 3 से क्या तो अभी हम लोग को वहां तक जाना अभी नहीं है बस इतना जानना है कि यही कहानी पर आपका 90 से 95% औसत का क्वेश्चन बनेगा और आपको बिल्कुल सबसे शॉर्ट में औसत बनता है सबसे शॉर्ट तरीका से औसत बनता है और समझ में भी आएगा बहुत ज्यादा लेकिन रेगुलर क्लास कीजिएगा तब ठीक है क्लास रेगुलर करना पड़ेगा कहिएगा कि हाँ क्या है नहीं है शॉर्ट में बहुत लोग और बताते हैं लेकिन बिना लॉजिक के बताते हैं कि ऐसे कर देना है गुना कर देना है जोड़ देना है लॉजिक नहीं है मेरे पास लॉजिक है कि ये बाबा ज्यादा लेके चल गए तो क्या होगा हम कहेंगे कि प्लस कीजिए कि माइनस कीजिए अपने आप सोचिए कि ज्यादा लेके चल गए तो फायदा होगा तो घाटा मतलब माइनस की प्लस वही यदि बाबा जाते 10 कट्ठा कुंका में खर्चा होता दिखावे से लेकर भोज भात तक श्राद्ध उसको बोलते हैं सब मिला के बाबा में क्या कट्ठा खर्चा होता लेकिन खूब खुश रहता ना बड़ी बना के जाए के गेला बाबा लेकिन हमनी के बना के गेला हलो तो हिस्सा 2 बीघा बाबा लेकिन तू लेके गेला क्या बीघा आधा बीघा लेके गेला 10 कट्ठा लेके गेला मैंने 2 बीघा में होता है क्या कट्ठा जाए के गेला बाबा 10 कट्ठा नहीं गेला बच गया कितना बताइए यहां से तीनों के बीच में बटेगा कितना कितना कट्ठा बर्फी के बाद बांट ले जाएगा का अभी भोज बात इसे हो गया के बाद अभी आयल गोल अभी अच्छा ना लगेगा कि बुढ़ाऊ बोलती है तुरंत से बंटवारा एकदम ना लगी तो कि मन अभी चलते भगवान से ये बंटवारा होगा लेकिन आज फिर से तो उनका कितना हिस्सा था जी बताइए हाँ 2 बीघा में उनका में कितना खर्चा हो गया 10 कट्ठा चलेगा तो बचा कितना क्या कट्ठा 30 कट्ठा 2 बीघा में होता है 40 कट्ठा ना 10 कट्ठा चल गया 30 कट्ठा में तीनों भाई में बढ़ जाएगा कितना कितना पड़ेगा ये वो कहानी आप लोग को आज सुना दी एक दिन ऐसे भी सुनाने रहता है कभी कभी क्या होता है कि सब बताने के बाद आगे सुनाते हैं कहानी और आगे कहानी पहले ही सुना दिए फिर थोड़ा बहुत संक्षिप्त में फिर सुना देंगे काम जब उस टाइम से बनाना रहेगा उस तरीका से बनाना रहेगा ना व्यवस्था सब तब अभी आइए बेसिक कुछ सीखते हैं और ये सूत्र जानना भी जरूरी है कभी कभी इमरजेंसी में सब सूत्र लगता है कभी 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 सुनो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है उसी टाइप से कभी कभी ये वाला लगेगा आइए अब यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कुछ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नीचे कुछ होना है तो क्या एक यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा योग होगा बोलिए हाँ या ना योग इधर से करेंगे तो योग होगा योग से 1 में गुना करेंगे तो योग है ना यानी औसत से करेंगे संख्या में तो क्या आ जाएगा औसत गुना संख्या यहां से संख्या बराबर निकालेंगे संख्या बराबर क्या सूत्र होगा संख्या बराबर निकालेंगे
तो संख्या इधर आ जाएगा और सतवा इन्हें आ जाएगा, तो योग बटे जल्दी बोलिए, योग बटे क्या हो जाएगा, औसत। संख्या बराबर क्या सूत्र होगा जी, योग बटे, कैसे संख्या निकालना है तो संख्या के यहीं पर पकड़ ले रही है और सतवा होने जाएगा मौसम औसत करीब, तो बटा के नीचे में चल जाएगा, तो योग बटे को जी होगा, औसत होगा। तो यही 3 वो सूत्र है, उतार लीजिए प्रेम से, यही पर है सब। लेकिन इस सब पर कहने का मतलब कि सूत्र हम लोग जल्दी लगाएंगे नहीं, इसमें सारा क्वेश्चन इस पर बन जाएगा। लेकिन कहने का मतलब कि हम लोग व्यवस्था से बनाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन को। इमरजेंसी में जहां व्यवस्था एकदम न लगे की स्थिति में है, वहां पर इमरजेंसी में आपका ये सूत्र काम करेगा। एवरेज ऐसा चैप्टर है कि एवरेज को विशेष कोई और चैप्टर से मतलब है नहीं, समझ गए। ये अपने आप में मतलब एकदम बिल्कुल अलग है, समझ गए। तो आप में से कोई भी विद्यार्थी यदि और कोई चैप्टर ना भी पढ़ेंगे तो चिंता करना नहीं है, ठीक है, समझ में आएगा गारंटी के साथ। लेकिन समझ में कब आएगा, जब इसको पढ़ते कंटिन्यू पढ़िएगा तब, ठीक है। एक क्लास करने से हो जाएगा। ठंडा का टाइम है बाबू, भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन से सब कुआ ये सब करके, कुआ तो कभी शीत तो कभी हवा चलेगा तो कभी कुछ होगा, यानी कि भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन के देखते हैं क्या करता है, क्या सोचता है। नींद टूटता है कि क्योंकि आगे चल के कर्मचारी बनेगा, तो कर्मचारी बनेगा, मौसम खराब रहेगा तो ड्यूटी नहीं जाएगा तो अनर्थ न हो जाएगा, तो जनगण पहले ही छा जाएगा सब कि जनगण तो पहले ही फेंका जाएगा। कहे कि जो भी अस्कतिया टाइप के है, अंग्रेजी में लेजी, हिंदी में आलसी, उसे तो पहले ही छट जाएगा, वो लायक बने नहीं, तैयार नहीं होगा, है ना। ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। तो सब बढ़िया। कहां थे हम सब, अभी कहां है? अंदर आ गया, बस सही में पता चलता है कहां है का। आइए देखिए, शुरू कर रहे हैं बाबू, तो ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बताइए औसत निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पहले औसत का सर एक सूत्र बताए थे, औसत बराबर क्या बताया गया था आप लोग को,
योग बटे क्या, संख्या। बताया गया था, किसने बताया था, मैंने बताया था, है ना। तो योग कीजिए, योग कीजिएगा तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़, और बटा संख्या 1 2 3 4 5, कितना 5, 5 4 9 3 12 2 14 में हमारा खाली आगे से ना होगा, आप लोग को दिखाना भी तो है, जो अल्लाह 15 देखिए हो रहा है। काटिए, यहां से भागा मारिए, कितना आ गया, कुछ निकल के आ गया, औसत। क्या निकल के आ गया, औसत निकालने का एक और तरीका है। औसत बराबर ए बी, औसत बराबर ए बी शॉर्टकट, औसत बराबर ए बी नहीं, औसत को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, ए बी, राइट। औसत ना लिख के तनी मनी तो अंग्रेजी हम लोग पढ़े ना कर लिया है, हाँ ऐसा तो ना है कि मैंने, है कि ना। तो कहे का मतलब कि औसत समझिए रहे, ए भी ऐसे करके लिख शुरू करते हैं ना, तो ये भी लिख देते हैं शॉर्टकट में। औसत ना लिख के हम ए भी लिख सकते हैं, राइट। ए भी मतलब वही एवरेज, औसत, राइट। कभी कभी अंग्रेजी में बोलते हैं कुछ तो आप लोग को जलन नहीं होता है, ये होता है आज फर्स्ट जोड़ लास्ट बटे 2, फर्स्ट जोड़ लास्ट बटे 2, ठीक है। क्या बोला मैं बोला फर्स्ट जोड़ लास्ट बटे 2। यह सूत्र लगेगा कब, जब अंतर समान रहेगा, अंतर समान रहने पर, अंतर समान रहने पर, अंतर समान रहने पर क्या ये सूत्र लगेगा। कौन सूत्र, धनिया के चटनी वाला, फर्स्ट जोड़ लास्ट बटे। तो देखिए यहां से एवरेज का जो सूत्र अभी सर बताए हैं उस पर देखते हैं पहले अंतर समान है कि नहीं, क्योंकि जब अंतर सर बताए अंतर समान रहने पर लगेगा। अंतर समान है, अंतर समान है, जल्दी बताइए कितना बढ़ गया, ये दोनों के बीच अंतर कितना, ये दोनों के बीच अंतर, ये दोनों के बीच अंतर, ये दोनों के बीच अंतर, अंतर बिल्कुल समान है। यहाँ ये दोनों के बीच में अंतर है, ये दोनों के बीच में अंतर है, ये दोनों के बीच में भी अंतर है, ये दोनों के बीच में भी अंतर है, अंतर बिल्कुल समान है। तो ये लगेगा सूत्र फर्स्ट जो लास्ट बटे 2। फर्स्ट में क्या है, 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 लास्ट में क्या है, फर्स्ट में है, लास्ट में है 5 बटा क्या, बटा हमेशा 2। हमेशा नीचे कितना लिखना है, 2। फर्स्ट जोड़ लास्ट बटे 2। ये ठीक कब लगेगा, जब अंतर समान रहेगा, तब अंतर बिल्कुल समान है। 1 2 के बीच अंतर है, 2 3 के भी बीच अंतर है, 3 4 के भी बीच अंतर है, 500 के भी बीच अंतर है, अंतर बिल्कुल समान है। अंतर समान रहने पर औसत बराबर ठीक। सूत्र जो बोलिए, फर्स्ट जो लास्ट बटे 2, फर्स्ट में 1 लास्ट में 5, फर्स्ट जो लास्ट बटा हमेशा 2, हमेशा 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 2, हमेशा 2, हमेशा 2। अब यहां से बताइए जोड़ेंगे 6 6 बटे 2 कितना आएगा, 3 आएगा, औसत 3। ये वाला लंबी जो विधि है, ये जो सूत्र है बाबा जमाना वाला, इस सूत्र से भी बनाए 3 आया। पोता जमाना के सूत्र है, उससे भी कितना आया, पोती भी क्लियर है। इसको जो है आप लोग अभी उतार लीजिए, देखिए ना वो चीज बड़ी जानते हैं कि ना बात, देखिए आप लोग उतारे क्या दिए, पहले जो देख लीजिए ना प्लीज, देखिए अंग्रेजी में बोल रहा है, देख लीजिए ना। औसत का मतलब मिडिल वैल्यू भी होता है। औसत का मतलब, औसत का मतलब मिडिल में कौन है, 1 2 3 4 5 मिडिल में ही ना है।
तो भी मेरे ले और बोला ना औसत मतलब 6 गोरा पीता और 100 गोरा पीता ज्यादा ना पीता इधर से बना भाई। कोई जरूरी है कि सब के हम तीनों तरह से बने भाई। छोटा नहीं चलते। जो बात सच्चाई है कि मिडिल वैल्यू होता है 100 हो 500 वाला तो मिडिल वैल्यू में होगा लेकिन पकड़ाई में क्या होगा टाइम लग जाएगा ना। तो उस सब के जब ज्यादा रहेगा तो ये वाला से बनाएंगे फर्स्ट जो लास्ट बटे 2 फर्स्ट जो लास्ट बटे अंतर समान न रहेगा था ये वाला से। इसे कम क्वेश्चन आंसर आता है बहुत कम। ज्यादातर व्यवस्था वाला रहेगा जो भी आप लोगों को बताए नहीं है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो एकदम अंतर समान रहेगा ही। बड़ा बड़ा बहुत ज्यादा रहेगा तो छोटा रहेगा समझ गया ना। जिसे चुट्टी को मारना है तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिएगा। तो इसी तरह से आ जाएगा इस सूत्र पर लगाएगा तो समझिए कि चुट्टी जैसे होगा ठीक ना। पूरा रहेगा ऐठल क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन तो उसमें लग जाएगा फर्स्ट जो लास्ट बटे। नहीं तो व्यवस्था वाला जो आगे बताएंगे वो व्यवस्था से बनेगा। सूत्र पर बनेगा तो समझिए कि सूत्र पर वही कोई ट्रिक कोई में काम नहीं कर रहा है तो समझिए कि चुट्टी मारना है प्रोग्राम हल्का होगा। तो ये वाला लगा दीजिएगा औसत बराबर योग बटे संख्या। आइए तो हो गया। और औसत का मतलब मिडिल वैल्यू हमने जो घेरा है इस तरह से कि ए देखिए ए बी और सी इसमें औसत क्या होगा मिडिल औसत मतलब मिडिल वैल्यू ये आपका क्या है औसत है। फिर हम यहां पर लिख देते हैं कि ए बी सी डी ई इसमें मिडिल वैल्यू कौन होगा सी। ये आपका मिडिल वैल्यू मतलब क्या होगा औसत। औसत मतलब मिडिल वैल्यू का मतलब औसत। मिडिल वैल्यू का मतलब औसत का मतलब मिडिल वैल्यू राइट। सर देख रहे हैं ना ये ना देख रहे हैं लेकिन औसत का मतलब मिडिल वैल्यू। औसत का मतलब मिडिल वैल्यू। नजर के सामने बोर्ड लगल है देखिए बताइए औसत का मतलब मिडिल वैल्यू इसी को बताते हैं कि औसत आपका हो गया। औसत मतलब मिडिल वैल्यू का मतलब औसत। बोल रहे थे बोलना भी चाहिए मन में सवाल उठना चाहिए तभी तो आप मैथ सीखिएगा बढ़िया से। जितने सवाल उठे जिये सही कि जे बोल देला यस सर जे बोल देला हाँ सर फलानमा के बेटा फलानमा हाँ लगते यस सर होती नहीं तो झूठ कर ऐसे हुआ मैथ एक समझे पर है का जाने पड़े नहीं जान ज्यादा नहीं बोल रहे हम बोली तो आज कुछ तो नहीं रोज बोला ये हम देखिए दो 4 गो में मिडिल वैल्यू सर 4 गो में जो मिडिल वैल्यू होगा यहां पर ही होगा। यहां पर क्या होगा सब जानिए यहां पर होगा b प्लस सी बटे 2। इसे भी औसत निकलता है इसे भी औसत निकलता है। ए बी सी डी ई सर 6 लिख दिए ना। मिडिल वैल्यू ऐसे 2 गो इनमें से 2 गो दोनों मिडिल वैल्यू है तो यहां पर हो जाएगा क्या सी प्लस बी बटे 2। लेकिन ऐसे जानिए जब दोनों को जोड़ के भागा दीजिएगा तो जानते हैं मिडिल वैल्यू क्या आएगा। इन दोनों के बीच में यहां से यहां तक की लाइन है बोलिए हाँ या ना और यह ना बोलिए हाँ या ना। तो आपका जो मिडिल वैल्यू होगा ये होगा ये दोनों के बीच में। इसी को क्या कहेंगे एवरेज। क्या कहेंगे इसे उतारिए जल्दी खटाखट।
आज इतना ही होगा और आगे जो है अगला क्लास से बताया जाएगा। अगला क्लास में मान के चलिए कि शुरू हो जाएगा टाइप। टाइप शुरू हो जाएगा मतलब कल। ठीक है।